हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो कि जनवरी से मई 2024 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं, उनको इस वीडियो में समाहित किया गया है। उन सारे क्वेश्चनों को एमसीक्यू के फॉर्म में रखा गया है और इसके पहले भी इसी प्लेलिस्ट पे वन लाइनर के फॉर्म में आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो इसी पे जाकर देख सकते हैं। और जो ये रहेंगे एमसीक्यूज़ फॉर्म में, ये पार्ट 2 रहेगा। इसके पहले का पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, उसमें 100+ क्वेश्चन रहे थे। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहले वीडियो को देखते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आपको और भी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जीएस से रिलेटेड हो या करंट अफेयर से हो। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की जो आने वाले हैं, अभी पुलिस और रेलवे के काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये सारे वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखेंगे अपना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हो तो आप लोग मन में ही अपने करिएगा, और नहीं आते हैं तो आप लोग मैच करिएगा। फिर लास्ट में देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नहीं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवाब सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नीदरलैंड हेग में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत के पहले सीडीएस दिव्यांगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सीडीएस थे पहले हमारे भारत के जनरल विपिन रावत। इनका प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। आपको बताना है कहाँ पर किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून उत्तराखंड में इनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15वें आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने जीता है, याद रखिएगा, अमेरिकी टीम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। KPP नामबियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर एस स्वामीनाथ को। इसको KP नामबियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एस स्वामीनाथ ये इसरो के अध्यक्ष हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस स्वामीनाथ। और इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय अगर पूछेगा तो मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु में। और इसरो है क्या? ये एक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाटा ट्रस्ट ने किस राज्य में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में खोलने की घोषणा की। इसका उद्घाटन होगा भारत के सबसे पहले छोटे पशु अस्पताल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला भारत का पूर्वोत्तर पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला पूर्वोत्तर राज्य भारत का बन गया है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, बर्फ पर सो रहे ध्रुवी भालू की तस्वीर के लिए शब्द लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीमा सरीखानी, जो कि ये यूके के हैं। इन्हें द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने एक तस्वीर खींची थी जो बर्फ़ पर सो रहे ध्रुवी भालू की तस्वीर थी, उसका इनको खिताब मिला हुआ है फोटोग्राफर का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, नीमा सरीखानी। ये एक मेल है, याद रखेंगे, नाम से नहीं पता चल रहा है, आइडिया नहीं लग रहा है कि मेल है या फीमेल। नीमा सरीखानी मेल है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय जाजू, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं। इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या रख दिया गया है?
तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो कि गुजरात में है और इसका नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, याद रखिएगा, निरंजन शाह स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 मनाया गया है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए, 6 फरवरी। और इसका विषय देख लेंगे तो प्रेरणादायक परिवर्तन इसका विषय है, याद रखेंगे ये भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय के आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद तेलंगाना में। केंद्रीय जो हमारे मंत्री हैं किशन रेड्डी जी, इन्होंने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है हैदराबाद के तेलंगाना शहर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट बनेगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल आयोजन किया जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट है, अमेरिका न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13वां है, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के कच्छ में किया गया है इसका आयोजन। भारत गंगा महोत्सव का आयोजन किया गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों की प्रतिभा और कौशल का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में दिव्या कला मेला 2024 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में दिव्या कला मेला 2024 का आयोजन किया गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को भारत के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय सेना के, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? तो अपूर्वा चंद्रा भारत के नए स्वास्थ्य सचिव बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा, पूर्व चंद्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टॉमटॉम इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लंदन है, जो कि टॉमटॉम इंडेक्स है। तो इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का ये सबसे कम ट्रैफिक जाम वाला शहर है लंदन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, डॉक्टर बीना मोदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 5175 बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, घर पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रितु बहारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो आपको एल्बम का नाम बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिस मोमेंट एक एल्बम है जिसने 66वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। और इसके कुछ फैक्ट जानेंगे। भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी अवार्ड जीता है। और इसमें 5 भारतीयों को शामिल किया गया है। भारतीयों का ही पूछेगा कि ग्रैमी अवार्ड से क्वेश्चन आएगा तो कौन है, इनके नाम लिखे हुए आप लोग देख सकते हैं। तबला वादक है जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया जी, गायक शंकर महादेवन और वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और तबला वादक
सेल्व गणेश विनायक राम को 66वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड म्यूज़िक के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका आयोजन देख लेंगे। इसका आयोजन कब हुआ था? 4 फरवरी को हुआ था और लॉस एंजलिस अमेरिका में हुआ था इसका आयोजन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है? तो हैदराबाद में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा का है ये गुप्तेश्वर वन, जिसको उड़ीसा के राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। याद रखिएगा, उड़ीसा का एक जिला है कोरापुट जिला, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, लोसार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो लोसार महोत्सव का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंध कमांडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय कुमार जैन, जो कि IRCTC एक ऐप है जो हम लोग रेलवे का जितनी भी बुकिंग करते हैं तो सब उसी ऐप से होती है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है IRCTC का, याद रखिएगा। इसके नए प्रबंधक और नए कमांडर कौन बने हैं? संजय कुमार जैन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में दक्षिण भारत का पहला राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है? तो किस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है? सोमालिया, राइट आंसर इसका नंबर ए रहेगा। सोमालिया देश है जहां पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की सूची में ये सर्वश्रेष्ठ इसने स्थान प्राप्त किया है, सोमालिया देश ने। अगर बात करें कि सबसे कम कहां पर है भ्रष्टाचार, तो सबसे कम भ्रष्टाचार रहेगा आपका डेनमार्क। अगर कम पूछेगा तो डेनमार्क आप लगाएंगे। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का देश पूछेगा तो सोमालिया। अगर अपने भारत का स्थान पूछेगा तो भारत 93 स्थान पर है, 93 नंबर पर है भारत, याद रखेंगे। ये एक क्वेश्चन से देखिए 3 क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं। सबसे अगर ज़्यादा पूछेगा तो सोमालिया, सबसे कम पूछेगा डेनमार्क, और भारत का स्थान क्या है? 93, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका डी, नोएडा प्राधिकरण को जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर एक नया साल बनाया है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, नेपाल में तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल बनाया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत चर्चा में रहा था, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, याद रहेगा, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 5 व्यक्तियों को भारत में सर्वोच्च सम्मान जो कि भारत रत्न है उससे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 5 है, राइट रहेगा इसका। और ये देखेंगे कि किसको किसको सम्मानित किया गया था। पहले इसके कुछ फैक्ट्स जान लेंगे। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना पूछा जाता है, स्थापना वर्ष तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसमें दिया क्या जाता है, इसमें तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लैटिनम और उस पर क्या बना रहता है, चमकता हुआ सूर्य की प्रतिमा बनी होती है, वो दिया जाता है। अगर इसमें धनराशि पूछा जाएगा तो इसमें एक भी धनराशि नहीं दी जाती है। पूछा भी जाता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कि भारत रत्न सम्मान में कितनी धनराशि दी जाती है, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख या कोई भी नहीं। तो इसमें एक भी धनराशि नहीं मिलती, इसमें सिर्फ यही एक तांबे का बना पीपल का प्लैटिनम रहता है, याद रखिएगा। और बात करें कि किनको किनको मिला है, ये देखेंगे तो 4 लोगों को मिला है मरणोपरांत। जो 5 लोगों को वर्ष 2024 में मिला है उनमें से 4 लोग हैं जो कि मरणोपरांत प्राप्त किए हैं। और पहला देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, इनको मिला है।
और दूसरा है कर्पूरी ठाकुर, इनको मरणोपरांत मिला है, जो कि ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, याद रखिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और पीवी नरसिम्हा राव, ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अपने। चौथे हैं चौधरी चरण सिंह, ये भी मरणोपरांत, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। पांचवा मिला है एम एस स्वामीनाथन को, इनको मरणोपरांत मिला है, ये एक कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि किसने किया है? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा, एस जयशंकर ने 7वें हिंद महासागर सम्मेलन प्रतिनिधित्व किया है इसका भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, एस जयशंकर। अगला देखेंगे, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? इसका आंसर आई थिंक सभी गेस कर पा रहे होंगे, क्योंकि कामाख्या मंदिर जो कि असम में है, तो कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास भी असम में ही हुआ होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यतीन भास्कर दुग्गल ने युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि खेल युवा मामले के मंत्री हैं और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। इन्होंने पहले बिम्स्टेक एक्टिवेट चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। अगला देखेंगे, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और अगर बात करें नाटो की, तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म रहेगा, और स्थापना इसकी 1949 में हुई थी। मुख्यालय पूछेगा तो मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आपको ये संयुक्त संगठन बहुत बार पढ़ाया जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आप लोग वहाँ से फुल डिटेल देख सकते हैं अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय संगठन देखने हैं तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। नहीं, 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र मुंबई में किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा, ध्यान रखिएगा। 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा या मेदाराम जतारा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में समक्का सरलम्मा, या इसका दूसरा नाम भी है मेदाराम जतारा महोत्सव, इसका आयोजन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो ये किस राज्य की हाटी समुदाय की अनुसूचित जनजाति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश की है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महिलाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो वृंदावन में किया है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन। और ये वृंदावन कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, वृंदावन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में किया गया है। अगर बात करें कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को ये वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। और उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोगों और ग्रहों के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में हेथई अम्मन महोत्सव का आयोजन किया गया? तो तमिलनाडु राज्य में हेथई अम्मन महोत्सव का आयोजन किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, और तमिलनाडु के नीलगिरी शहर में किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर ट्रैवल्स एंड पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश भट्टाचार्य जी इस पुस्तक के लेखक हैं, कश्मीर ट्रैवल्स एंड पैराडाइज ऑन अर्थ, ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा, रमेश भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अपने प्यारे भारत को खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45। मई 2024 तक भारत में सबसे अधिक रामसल स्थल किस राज्य में स्थित हैं? तो रामसल साइट बतानी है आपको कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ये रामसल स्थल हैं 16। अगर उसके बाद दूसरे नंबर पर पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में 10 हैं, तमिलनाडु में 16 है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2024 में भारत में कितनी आर्द्र भूमियों को रामसल स्थल के रूप में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में 5 ऐसी रामसल साइट हैं जिनको वेटलैंड भूमियों के रूप में शामिल किया गया है। इनकी संख्या आपको बतानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 ऐसी साइट्स हैं जिनको रामसल स्थल में शामिल किया गया है। और इन 5 को, अभी तक 75 थी, इन 5 को मिलाने के बाद अब टोटल 80 हो गई है। पूछा जा सकता है, टोटल भी पूछा जा सकता है, सबसे अधिक भी पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक अभी बताया पिछले क्वेश्चन में तमिलनाडु में थी 16, और कुल कितनी पूछी जाएगी? कुल भारत में 80 हैं। और अभी जिनको हाल ही में शामिल किया गया है उनके नाम देख लेंगे। उनके नाम है ये कर्नाटक में शामिल की गई हैं और तमिलनाडु में। तो कर्नाटक में देखेंगे अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व है, अघाना सिनी मुहाना है और मगदी केरे रिजर्व है। ये कर्नाटक के 3 हैं, अंक समुद्रम, अघना शिनी मुहाना और मगदी केरे रिजर्व पूछा जा सकता है एग्जाम में। और तमिलनाडु की 2 हैं रामसल साइट, इनका नाम है कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व 1। ये याद रखेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका जय शाह। ये लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, किशोर मकवाना जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। जाति आधारित जनगणना करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। अगर पहला पूछेगा तो पहला बिहार है, वो भी याद रखिएगा, पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 है, किस क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो दीप्ति शर्मा है, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस उपाध्यक्ष, जिसे सीईओ भी कहते हैं, डीएसपी डिप्टी सुपरडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, याद रखिएगा, दीप्ति शर्मा है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 51, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रंजीत कुमार अग्रवाल, याद रखिएगा, रंजीत कुमार अग्रवाल ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 1000 वर्ष पुराने सेमिनसाई महोत्सव की परंपरा किस देश ने समाप्त की है? तो सेमिनसाई महोत्सव मनाया जाता था जापान में, जो कि 1000 साल पुरानी परंपरा है। इसको भी हाल ही में समाप्त कर दिया गया है जापान द्वारा। कहाँ मनाया जाता था? ये जापान द्वारा, अब इसको समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्युदंड के लिए अब नाइट्रोजन गैस का अधिकार दे दिया गया है कि आप इससे अगर मृत्युदंड देनी है तो इस नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल अंक समुद्रम पक्षी रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर अभी पहले बताया है, जो 5 अभी हाल ही में शामिल किए गए हैं। तो इस फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं, 5 है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिल जाएगा देखने के लिए कि कौन से हैं 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अंक समुद्रम पक्षी रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला देखेंगे, भारत का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है? राइट आंसर इसका पटना, बिहार में पहली है भारत की तांबे से बनी प्रतिमा है महात्मा गांधी की, याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई की अगर पूछेगा कभी एग्जाम में तो ऊंचाई कितनी है? 120 फीट, याद रखिएगा। पटना में ये बापू की प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है, ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है।
क्या है ऑप्शन इसका राइट? ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एडीबी से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस नदी के बारे में पूछ रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए एडीबी से भारत सरकार ने $200 मिलियन के ऋण पर समझौता किया है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? असम में है। और एडीबी क्या है? ये संगठन है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, एशियाई विकास बैंक से ऋण लिया है इन्होंने भारत सरकार ने। और एडीबी का मुख्यालय पूछेगा तो फिलीपींस मनीला, और स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1966 में। याद रखिएगा पॉइंट्स को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा में पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा क्या है ऑप्शन इसका? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किया है। याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, गोवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। तो ये कुछ 60 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के फॉर्म में। कैसे लगे दोस्तों बताइएगा। क्वेश्चन सारे टॉप लेवल के हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत कीजिएगा, भले स्पीड बढ़ाकर देखिएगा लेकिन देखिएगा ज़रूर। और कुछ देखेंगे हम फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी को। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस बनाते हैं 6 फरवरी को। और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व रेडियो दिवस, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और 17 फरवरी से 27 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं। और देखेंगे लास्ट में एक टेस्ट है आपके लिए, जो अभी आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें से ये एक क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बताइएगा, किस राज्य में हेथई अम्मन महोत्सव का आयोजन किया गया? 4 ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल पर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की आपको वीडियोज़ ऐसी ही मिलती रहेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो आप क्वेश्चन के वीडियो को ये लाइक कर सकते हैं। और धन्यवाद दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए।